Welcome to my YouTube channel MLT Waste Disposal in Medical Field। जो हमारा मेडिकल फील्ड है उसमें जो वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है आज हम जानेंगे। मेडिकल फील्ड में जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिस्पोज करने के लिए एक मैनेजमेंट बनाया गया है, उसे बोलते हैं BMW मैनेजमेंट, जिसका मतलब है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें BMW मैनेजमेंट के द्वारा मेडिकल लाइन के लिए वेस्ट मटेरियल को रखने के लिए बिन्स बनाए गए हैं, जो कि 4 प्रकार के हैं। जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको रेड, ब्लू, ब्लैक और येलो। ये 4 कलर के डस्टबिन बनाए गए हैं मेडिकल वेस्टेज को रखने के लिए। जो ये आपको 4 कलर के डस्टबिन दिख रहे हैं, इसमें BMW मैनेजमेंट द्वारा अलग अलग प्रकार के मेडिकल वेस्टेज को डाला जाता है। सभी में अलग अलग टाइप के मेडिकल वेस्टेज को इसमें रखते हैं और फिर उसको BMW मैनेजमेंट वाले आकर ले जाते हैं। सबसे पहला हमारा था रेड कलर। तो जो हमारा रेड कलर होता है, इसमें वेस्टेज जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजल आइटम्स सच एज ट्यूबिंग, bottles, intravenous tubes and set catheter, urine bags, syringe without needles, vacuum tubes and gloves। यानी सिंपली देखा जाए जो भी हमारे प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल होते हैं मेडिकल में, उनको रेड वाले बॉक्स में डाला जाता है। जैसे जो हमारी ट्यूब्स होती हैं, जो प्लास्टिक की ट्यूब्स होती हैं जो कि एक बार ही यूज़ में आती हैं, जो टेस्ट ट्यूब होती है, वो सब हमारे रेड वाले बॉक्स में ही रखे जाते हैं। और जो हमारी बॉटल्स होती हैं, बॉटल्स को भी, जो हमारी प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं उनको भी इसी में डाला जाएगा। दूसरा यूरिन बैग्स होते हैं जो प्लास्टिक से बने होते हैं, उनको भी इसी में डालते हैं। दूसरा सिरिंज जो होता है, जो उसकी निडल होती है, उसको निकाल कर इसमें डाला जाता है। निडल के साथ इसे इसमें नहीं डाल सकते हैं, ओनली प्लास्टिक जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको ही रेड वाले डस्टबिन में डाला जाता है। ये हमारा येलो डस्टबिन। इसमें भी दूसरी तरह के मेडिकल वेस्ट मटेरियल्स को डाला जाता है। जैसे इसमें एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, बैंडेज होती है, कॉटन स्वैप होता है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होता है येलो वाले डस्टबिन में। सिंपली इसमें जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होते हैं, यानी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो होता है, एनाटॉमी मतलब जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी किससे बनता है, वो हड्डियों से बनता है। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं, ये सब जो वेस्ट मटेरियल जब वो वेस्ट हो जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है या तो जो वो सब होता है, उन सबको येलो वाले डस्टबिन में डाला जाता है। और जो कॉटन स्वैप होते हैं जिसमें कि ब्लड लगा हो, तो वो सारी चीज़ें हम येलो में ही डालेंगे। जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हों, अगर वो भी होता है तो उसको भी हम येलो वाले में ही डालते हैं। सिंपली ये है कि जो ह्यूमन बॉडी में जो फ्लूइड, ब्लड या उनकी जो हड्डियाँ होती हैं या ऑर्गन होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ह्यूमंस की, वो सारी चीज़ें येलो वाले बॉक्स में डाली जाती है। जो एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं वो सब येलो में ही डाली जाती है। थर्ड है हमारा ब्लू डस्टबिन। ऑल टाइप ऑफ ग्लासेस, broken or discarded and contaminated glass, including medicines। जो ब्लू डस्टबिन होता है वो ब्रोकन ग्लासेस के लिए होता है, यानी जो हमारे शीशे के कोई भी चीज़ होती है वो जब टूट जाती है, यानी जो हमारी ग्लासेस हो गए, अगर वो टूट गए तो वो भी हमारे ब्लू बॉक्स में, ब्लू डस्टबिन में जाएंगे। और जो दूषित शीशे होते हैं या कोई ग्लास होती हैं जो भी मतलब कंटेमिनेटेड होती हैं, जिनमें बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, वो सब भी क्या जाते हैं, इसमें जाते हैं ब्लू कंटेनर में। दूसरा हमारा जो इम्पल्स होता है, इम्पल्सेस, ये वो चीज़ होती है जैसे हम, जिसमें कि सिर्फ एक ही दवाई डाली जाती है, उसका यूज़ सिर्फ एक ही बार किया जाता है। जैसे हम इंजेक्शन लगवाने जाते हैं कहीं भी, तो सिरिंज से एक बॉटल, जो छोटी सी वाइट कांच की ग्लास होती है, उसमें से सिरिंज में से
उससे दवाई भरते हैं तो उसको नीचे फेंक देते हैं, तो वो जो होती है हमारी एक बार यूज़ करने के लिए, उसके अंदर दवाई डली होती है। तो जो वो वाले जो शीशे की जो बॉटल होती है, ग्लास होता है ना, उसको भी इसमें ब्लू वाले में डाला जाता है। और जो हमारे जो मेडिसिन्स होती हैं, मेडिसिन्स की जो शीशियाँ होती हैं जिसमें जो कि कंटामिनेटेड हो जाती हैं, उनको भी हम इसी में डालते हैं। जो सारी ग्लास वेयर्स होती हैं, मेनली जो सारे ग्लास वेयर जो शीशे के मटेरियल्स होते हैं, जो भी होते हैं, जो भी कंटामिनेटेड होते हैं या कोई भी ब्रोक हो जाते हैं, तो उन सबको हम ब्लू डस्टबिन में ही डालते हैं। एंड ये है ब्लैक डस्टबिन। जो हमारा ब्लैक डस्टबिन होता है वो नॉर्मल डस्टबिन की तरह ही होता है। इसमें जर्नल वेस्ट के जो सामान होते हैं वो सब डाले जाते हैं। नॉर्मली जैसे हो गया पेन हो गया या पेजेस हो गए या कुछ भी, मतलब नॉर्मल जो जर्नल वेस्ट की चीज़ें होती हैं, ओनली वही डाली जाती हैं जर्नल वेस्ट में। जर्नल वेस्ट का ये मतलब नहीं है कि इसमें कुछ भी डाल दो। जनरल वेस्ट में सिर्फ नॉर्मल जो सामान होते हैं वही डाल सकते हैं। इसमें हम सिरिंज, बॉडी पार्ट्स या अदर प्लास्टिक कोई मटेरियल ये सब नहीं डाल सकते। इसमें सिर्फ नॉर्मल चीज़ें ही डाली जाती हैं। और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ग्लास वेयर्स होती हैं और एनाटॉमिकल वेस्ट होती हैं, ये सब जो अभी मैंने बताया था उन वाले डस्टबिन्स में डाले जाते हैं। सो लास्ट है ये हमारा शार्प कंटेनर। ये कंटेनर है जिसमें कि जो शार्प चीज़ें होती हैं, यानी जो नुकीली कांच की चीज़ें होती हैं, नुकीले टाइप में मेटल्स होते हैं, वो सब इसमें डाले जाते हैं। वेस्ट शार्प इंक्लूडिंग मेटल नीडल्स, सिरिंज विद फिक्स्ड नीडल्स फ्रॉम नीडल टिप्स, कटर और बर्नर, scalpel blades or any other contaminated sharp object that may cause puncture and cuts. These included both used, discarded and contaminated metal sharp. मतलब जो हमारे शार्प चीज़ें होती हैं, जो हमारी निडल्स होती हैं और जो सिरिंज के साथ फिक्स निडल्स होती हैं, वो सब हम इसमें डालते हैं। जो हमारे कटर होते हैं और बर्नर होते हैं, ये सब मेटल के होते हैं। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं हम इसे कंटेनर में डालते हैं, शार्प कंटेनर में। जो ब्लेड्स होती हैं और कोई भी जो शार्प ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट उस जो कि कंटेमिनेटेड होता है, उसको हम इसी में डाल देते हैं ताकि उससे हमें कट ना लगे और कोई कंटेमिनेशन ना हो। बेसिकली जो भी शार्प चीज़ें होती हैं, नुकीली चीज़ें होती हैं, मेटल्स होते हैं या नीडल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो शार्प कंटेनर में डाली जाती हैं। सो हमने बता दिया कि कौन से कलर की डस्टबिन में कौन से मटेरियल को डाला जाता है। सो जो ये रेड है, इसमें प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, जो वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे डाला जाता है। और जो हमारा ब्लू होता है, ब्लू में जो ग्लास बॉटल्स होती हैं, ग्लास वेयर्स होता है, उन सभी चीज़ों को इसमें डाला जाता है। जो हमारी कांच की ग्लासें होती हैं वो सब जो टूट जाती हैं, तो उनको ब्लू डस्टबिन में डाला जाता है। एंड जो हमारा येलो होता है उसमें एनाटॉमिकल वेस्ट डाले जाते हैं, यानी जो कॉटन स्वैब होते हैं जिसमें कि ब्लड लगा होता है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर जैसे कि हड्डियाँ वगैरह होती हैं, ऑर्गन होता है ह्यूमन पार्ट्स का, ब्लड होता है, फ्लूइड होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो येलो वाले बॉक्स में डाली जाती हैं। और जो हमारा ब्लैक होता है उसमें जो जनरल चीज़ें होती हैं, जनरल वेस्ट मटेरियल होता है, उसको डाल देते हैं। जैसे पेन हो गया, पेपर हो गया या नॉर्मल कोई चीज़ें हो गई, उन सब चीज़ों को हम ब्लैक में डालते हैं, जो ब्लैक बैग होता है उसमें डालते हैं। और जो ये मैंने बताया है, इसमें जो जो चीज़ें डाली जाती हैं, हर जो डस्टबिन होता है उसमें वही चीज़ें डाली जाएंगी जो कि उसमें डालने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट में कहा गया है, या जो रूल होगा उसी वाली डस्टबिन में उस चीज़ को डाला जाएगा। अगर हम जैसे रेड बैग में क्या डलता है, प्लास्टिक वेस्ट डलता है। अगर हमने उसमें ग्लास वेयर डाल दिए तो जो BMW मैनेजमेंट से लोग आते हैं इस डस्टबिन को लेने के लिए, अगर उनने ऐसा देखा कि इसमें गलत चीज़ें डली हुई हैं,
तो वो फाइन लगा देते हैं। इसलिए जिस डस्टबिन में डाला जाए सिर्फ वही डालें, उसके अलावा अदर ऑब्जेक्ट न डालें। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।